ऑल एमपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का नदी तंत्र और उसकी परियोजनाएं का पार्ट 2। अभी तक देखे थे हमने 40 प्रश्न, उनको डिटेल से देखा था और यह परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूर्ण संभावना है इन प्रश्नों की। तो देखते हैं नदी तंत्र का पार्ट 2। इसमें भी हम लगभग 50 प्रश्न के लगभग कवर करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है डी। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? तो ए है नर्मदा व कावेरी नदी। नर्मदा और कावेरी नदी के बारे में डिटेल से जानेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर नर्मदा और उसकी अन्य छोटी सहायक नदी कावेरी 40 किलोमीटर लंबाई है जिसकी नदी के संगम पर स्थित है, जिसे हम मंदाता संगम भी कहते हैं। एक बार फिर से जानेंगे इस प्रश्न को। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा व कावेरी के संगम पर स्थित है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर नर्मदा पर और उसकी अन्य छोटी सहायक नदी कावेरी 40 किलोमीटर लंबाई नदी के संगम पर स्थित है, जिसे हम मंदाता संगम भी कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। कंफ्यूजन पॉइंट भी पढ़ेंगे हम डिटेल से। भारत में बहुत सी नदियों के एक समान नाम है, जैसे टॉस नदी एक उत्तराखंड में यमुना की सहायक नदी है और दूसरी मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी है। मंदाकिनी नदी एक उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है और दूसरी मध्य प्रदेश में चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, इसे भी हम मंदाकिनी कहते हैं। इसके अलावा बनास नदी एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी और चंबल की सहायक नदी है, उसे भी बनास कहते हैं। और दूसरी बनास नदी सीधी जिले में बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है, तो दूसरी छोटी कावेरी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तो इस नदियों से संबंधित कुछ कंफ्यूजन पॉइंट है, इन्हें एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जो आपको परीक्षा में कंफ्यूजन पैदा ना हो और सटीक उत्तर दे सके। देखते हैं इन चार नदियों को। टॉस नदी एक नदी यह उत्तराखंड में यमुना की सहायक नदी है और दूसरी मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी है, टॉस। मंदाकिनी नदी एक उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है, तो दूसरी मध्य प्रदेश में चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और चंबल की सहायक नदी है, और तो दूसरी छोटी बनास नदी सीधी जिले में बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती, तो दूसरी छोटी कावेरी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 41। साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने करवाया? तो साइक्लोपियन बांध का निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया। साइक्लोपियन बांध विशाल दैत्य बांध। साइक्लोपियन बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने करवाया था, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। फिर से देखते हैं साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था? तो साइक्लोपियन बांध का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था। साइक्लोपियन बांध विशाल दैत्य बांध। साइक्लोपियन बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने करवाया था, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 42। भारत का सबसे अधिक भंडार क्षमता वाला बांध है? तो भारत का सबसे अधिक भंडार क्षमता वाला बांध इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर को पुनासा बांध भी कहा जाता है। इस बांध का कुल कैचमेंट क्षेत्र 61,642 वर्ग किलोमीटर है। इंदिरा सागर परियोजना भारत में
सबसे बड़े जलाशय जिसकी भंडारण क्षमता 12.22 बिलियन घन मीटर है। एक बार फिर से देखते हैं, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यह ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। तो भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है, तो यह है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर को पुनासा बांध भी कहा जाता है। तो इंदिरा सागर को कौन सा बांध कहा जाता है? इंदिरा सागर को पुनासा बांध भी कहा जाता है। और इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। इस बांध का कुल कैचमेंट क्षेत्र 61,642 वर्ग किलोमीटर है। इंदिरा सागर परियोजना भारत में सबसे बड़े जलाशय जिसकी भंडारण क्षमता 12.22 बिलियन घन मीटर है। पर्यटन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश की किस नदी को सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है? तो यह प्रश्न का उत्तर भी हमने देखा था पार्ट 1 में। केन नदी है इस प्रश्न का उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 43। मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में पुनासा बांध खंडवा में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बैनीगंज नहर का निर्माण किया गया है? तो डी छतरपुर में बैनीगंज नहर का निर्माण किया गया है। धर्मसागर तालाब किस जिले में स्थित है? धर्मसागर तालाब पन्ना जिले में स्थित है। धर्मसागर पन्ना नगर के पूर्वी किनारे एक पहाड़ मंदार टूंगा नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ के शिखर पर सूफी संत मदार साय का मकबरा है। धार्मिक सूफी संत की स्मृति में ही यह धर्मसागर तालाब बनवाया गया था। एक बार फिर से देखते हैं, धर्मसागर तालाब किस जिले में स्थित है? यह पन्ना जिले में स्थित है। धर्मसागर के बारे में जानेंगे। पन्ना नगर के पूर्वी किनारे एक पहाड़ मदार टूंगा नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ के शिखर पर सूफी संत मदार साय का मकबरा है। धार्मिक सूफी संत की स्मृति में ही यह धर्मसागर तालाब बनाया गया था। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है? तो मध्य प्रदेश की सोन दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक सोनकुंड से सोन नदी निकलकर बिहार में पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। नदी निकलकर सोन नदी की सहायक नदियों में गोफत, जोहेला, बनास आदि प्रमुख नदियां हैं। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना शहडोल के देवलोध में स्थित है। एक बार फिर से देखते हैं सोन नदी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक सोनकुंड से सोन नदी निकलकर बिहार में पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की सहायक नदियों में गोफत, जोहेला, बनास आदि प्रमुख हैं। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना शहडोल के देवलोध में स्थित है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का निर्माण किसके नाम पर रखा गया है? तो बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। इस प्रश्न का उत्तर बाणसागर बांध शहडोल के देवलोध नामक स्थान में सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है। इसका नामकरण बाणभट्ट बाणावत्ता के नाम पर किया गया है। बाणसागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह प्रश्न भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। एक बार फिर से देखते हैं इस प्रश्न को। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का निर्माण किसके नाम पर रखा गया है? तो यह है बाणभट्ट। बाणसागर बांध शहडोल के देवलोध नामक स्थान में सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है। इसका नामकरण बाणभट्ट बाणावत्ता के नाम पर किया गया है। बाणसागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। हम हर प्रश्न को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें लगभग याद होता जाए और गलती होने की बिल्कुल भी संभावना ना रहे।
बार बार रिवाइज करते चलेंगे और देखते चलेंगे। हर एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जामों में आपकी पूरी मदद करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। तो वह बांध है भदभदा बांध। भदभदा बांध के बारे में जानेंगे। भदभदा बांध का निर्माण सन 1965 में हुआ था। यह भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कलियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। तो वह है भदभदा बांध। भदभदा बांध का निर्माण सन 1965 में हुआ था। भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कलियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है। तो अपर तिलवारा नहर सिवनी जिले में स्थित है। देखते हैं डिटेल से। अपर तिलवारा नहर सिवनी जिले में स्थित है। इस नहर से लाभान्वित जिले सिवनी और जबलपुर है। मध्य प्रदेश प्रश्न क्रमांक 50। मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी। इस प्रश्न का उत्तर है सी 12 दिसंबर 2017 को। नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना 12 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना को स्वीकृति दी गई। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना और नर्मदा काली सिंध परियोजना के बाद यह चौथी महत्वाकांक्षी परियोजना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी। तो यह 12 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना को स्वीकृति दी गई। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना और नर्मदा काली सिंध परियोजना के बाद यह चौथी महत्वाकांक्षी परियोजना है। देखते हैं अगला प्रश्न। केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य संचालित है। तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य संचालित है। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम परियोजना है जिसकी नींव 2005 में रखी गई। इस परियोजना में 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा दोधन बांध एवं 231 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य शामिल है। इस परियोजना से लाभान्वित जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ललितपुर और महोबा और झांसी है। केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य संचालित है। तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य संचालित है। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम परियोजना है जिसकी नींव 2005 में रखी गई थी। इस परियोजना में 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा दोधन बांध एवं 231 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य शामिल है। इस परियोजना से लाभान्वित जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ललितपुर, महोबा और झांसी हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 52। मध्य प्रदेश के किस जिले में आपदा बांध स्थित है। तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आपदा बांध स्थित है। आपदा बांध मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आपदा बांध स्थित है।
सीप नदी पर ग्राम आपदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। आपदा बांध सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है? प्रश्न क्रमांक 53। तो मध्य प्रदेश का इंदौर चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है। देखते हैं डिटेल से। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर एवं उनके जल आपूर्ति स्रोत। इंदौर शहर चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है। भोपाल शहर यह कोलार परियोजना से सिंचित होता है या जल आपूर्ति होती है। ग्वालियर शहर यह पैसारी परियोजना से जल आपूर्ति होती है। जबलपुर शहर यह वरंगी परियोजना या खंडारी जलाशय से जल की आपूर्ति होती है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है। इसके अलावा इंदौर शहर चोरल परियोजना, भोपाल शहर कोलार परियोजना, ग्वालियर शहर पैसारी परियोजना, जबलपुर शहर बरंगी परियोजना। तो यह 4 शहर हैं और 4 परियोजना हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 54। पायली जल परिसर कहाँ स्थित है? तो पायली जल परिसर यह सिवनी में स्थित है। पायली जल परिसर यह प्रश्न पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। पायली जल परिसर सिवनी और जबलपुर सीमा पर बरंगी जलाशय के समीप स्थित है। यह सिवनी जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। एक बार फिर से देखेंगे। पायली जल परिसर कहाँ स्थित है? तो यह सिवनी में स्थित है। पायली जल परिसर सिवनी और जबलपुर सीमा पर बरंगी जलाशय के समीप स्थित है। यह सिवनी जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। पायली जल परिसर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी का नाम, निर्मित बांध। सीप नदी पर बंजारा बांध श्योपुर में स्थित है। आसन नदी, इस पर पगारा बांध मुरैना में स्थित है। पैसारी बांध यह मोवर नदी पर ग्वालियर में स्थित है। चौपन नदी गोपी कृष्ण बांध यह गुना में स्थित है। एक बार फिर से देखते हैं। सीप नदी पर बंजारा बांध श्योपुर में है। आसन नदी पगारा बांध मुरैना में है। मोवर नदी पर पैसारी बांध ग्वालियर में है। चौपन नदी गोपी कृष्ण बांध गुना में है। तो यह 4 नदी हैं और इन पर 4 बांध बनाए गए हैं। तो सीप नदी पे बंजारा बांध, आसन नदी पे पगारा बांध, मोवर नदी पर पैसारी बांध और चौपन नदी पर गोपी कृष्ण बांध गुना। देखते हैं अगला प्रश्न। पैसारी बांध कहाँ स्थित है? तो अभी हमने देखा पैसारी बांध ग्वालियर में स्थित है। पैसारी बांध यह प्रश्न भी पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। पैसारी बांध ग्वालियर जिले की मोवर नदी पर स्थित है। इससे ग्वालियर जिले में जल आपूर्ति की जाती है। बालाघाट जिले में नल सेसा बांध किस नदी पर स्थित है? तो बालाघाट जिले में नल सेसा बांध चंदन नदी पर स्थित है। नल सेसा बांध यह प्रश्न भी पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 और एमपीएसआई भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। बालाघाट जिले में नल सेसा बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह चंदन नदी पर। बालाघाट जिले की चंदन नदी पर नल सेसा बांध स्थित है। चंदन नदी पर रामपायली का मेला भी आयोजित किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है? तो यह क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। जानेंगे डिटेल से। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मालवा की गंगा कही जाने वाली नदी क्षिप्रा का उद्गम काकड़ी वर्डी पहाड़ी से होता है। इसके तट पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2021 में कुंभ का मेला हरिद्वार में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? प्रश्न क्रमांक 59। तो अभी हमने देखा इसका उत्तर काकड़ी वर्डी पहाड़ी से।
यह प्रश्न भी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम देवास जिले से होता है। यह चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से होता है। कुंडलिया बांध इस नदी पर स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 61, मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले से होता है। यह प्रश्न जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है एवं डेयरी फेडरेशन 2016 में पूछा जा चुका है। वर्धा नदी के बारे में डिटेल से, मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के वर्धन शिखर या काली भीत की पहाड़ियों से होता है। यह महाराष्ट्र में जाकर बैनगंगा नदी से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है और गोदावरी में समा जाती है। वर्धा नदी के किनारे महाराष्ट्र में गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम स्थित है। एक बार फिर से जानेंगे वर्धा नदी। मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के वर्धन शिखर या काली भीत की पहाड़ियों से होता है। यह महाराष्ट्र में जाकर बैनगंगा नदी से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है और गोदावरी में समा जाती है। वर्धा नदी के किनारे महाराष्ट्र में गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 62, मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? तो बैनगंगा वर्धा को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। प्राणहिता संगम बैनगंगा एवं वर्धा नदी के संगम स्थल को प्राणहिता संगम के नाम से जाना जाता है। इस संगम के बाद दोनों नदियां महाराष्ट्र में प्राणहिता के नाम से बहकर गोदावरी में मिल जाती हैं। द राइज ऑफ शिवांगी उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन किया गया है। एक बार फिर से देखेंगे इस प्रश्न को, परीक्षा में की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? तो यह है बैनगंगा और वर्धा। बैनगंगा एवं वर्धा नदी के संगम स्थल को प्राणहिता संगम के नाम से जाना जाता है। इस संगम के बाद दोनों नदियां महाराष्ट्र में प्राणहिता के नाम से बहकर गोदावरी में मिल जाती हैं। द राइज ऑफ शिवांगी उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन किया गया है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 63, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समा जाती है? तो पेंच नदी गोदावरी नदी में समा जाती है। पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले के जुनारदेव से उद्गमित होकर पेंच राष्ट्रीय उद्यान से बहते हुए कान्हा नदी बैनगंगा की सहायक नदी में समाहित हो जाती है। बैनगंगा गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है, अतः उपयुक्त दिए गए विकल्प में बी विकल्प सही उत्तर होगा। एक बार फिर से देखते हैं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित होती है? तो यह गोदावरी नदी में समाहित होती है। पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले के जुनारदेव से उद्गमित होकर पेंच राष्ट्रीय उद्यान से बहते हुए कान्हा नदी बैनगंगा की सहायक नदी में समाहित हो जाती है। बैनगंगा गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है, अतः उपयुक्त दिए गए विकल्प में बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 64, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो मध्य प्रदेश की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी आदिवासी गंगा के नाम से प्रसिद्ध माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए अरब सागर में समाहित हो जाती है। एक बार फिर से देखेंगे, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो यह माही नदी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। आदिवासी गंगा के नाम से प्रसिद्ध माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए अरब सागर में समाहित हो जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नर्मदा द्वारा गठित
जल निकासी व्यवस्था कैसी है? तो जल निकासी व्यवस्था अनुगामी है। अनुगामी या ट्रॉयलिंग अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अनुगामी का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसमें इसकी अधिकांश नदियां इसके समांतर प्रभावित होती हैं, क्योंकि यह एक भ्रंश घाटी के रूप में प्रभावित होती है। तो एक बार फिर से देखेंगे, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? तो यह अनुगामी है। नर्मदा नदी अनुगामी का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसमें इसकी अधिकांश नदियां इसके समांतर प्रभावित होती हैं, क्योंकि यह एक भ्रंश घाटी के रूप में प्रभावित होती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रभावित होती है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य से प्रभावित होती है। यह प्रश्न एमपीएसआई भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। पूर्णा, गिरना, अमरावती और अर्णवती ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियां हैं। पूर्णा, गिरना, अमरावती और अर्णवती ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात में प्रभावित होते हुए खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? यह बैतूल जिले से उद्गमित होती है। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया है। जीवित इकाई का दर्जा यह प्रश्न भी जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है एवं पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 में। जीवित इकाई का दर्जा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को जीवित इकाई का दर्जा दिया है। इसके तहत अनुच्छेद 48A तथा अनुच्छेद 51A जी के तहत एक व्यक्ति के समान वैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। इससे पहले न्यूजीलैंड की बागनुई नदी को इसी प्रकार का दर्जा प्रदान किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 69। मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है डी, सिंध मऊगढ़ नदी। मध्य प्रदेश के सिंध की सहायक नदी मऊगढ़ को मधुमती कहा जाता है। अन्य मधुमती नाम से नदी पश्चिम बंगाल में प्रभावित होती है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह बैनगंगा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बैनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। एक बार फिर से देखेंगे, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह बैनगंगा नदी पर स्थित है। भीमगढ़ बांध मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बैनगंगा नदी में निर्मित किया गया है। भीमगढ़ बांध, इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 71। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बी, चंबल नदी में बाटागुर, चित्रा, इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। नदियों से संबंधित तथ्य, सिमना नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी में बाटागुर, चित्रा, इंडिका कछुओं की प्रजाति पाई जाती है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमर्रा गांव से होता है। स्नेह जलप्रपात केन नदी पर छतरपुर जिले में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 72। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो यह है सोन। यह प्रश्न भी जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। सोन नदी में सीधी जिले के
क्षेत्रों में गोल्ड प्लेजर डिपॉजिट रेत में महीन सोने के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। सोन नदी में सीधी जिले के क्षेत्रों में गोल्ड प्लेजर डिपॉजिट रेत में महीन सोने के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 77। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की जीवन रेखा बैनगंगा नदी को कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, बैनगंगा नदी सिवनी जिले के मुनारा गांव गोपालगंज से निकलती है और यह महाराष्ट्र में गोदावरी में जाकर समाहित हो जाती है। बैनगंगा नदी उद्गम होने के बाद उत्तर में, फिर पूर्व में और अंत में दक्षिण में मुड़ते हुए गोदावरी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो माई की बगिया नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अनूपपुर जिले के धार्मिक स्थल, मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे माई की बगिया, श्री यंत्र मंदिर, कबीर चबूतरा और कर्ण मंदिर स्थित है। एक बार फिर से देखते हैं, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अनूपपुर जिले के धार्मिक स्थल, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे माई की बगिया, श्री यंत्र मंदिर, कबीर चबूतरा और कर्ण मंदिर स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 75। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारसडोय बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो यह ताप्ती। पारसडोय बांध बैतूल जिले का सबसे बड़ा बांध है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। इससे 17 किलोमीटर लंबी नहर निकालना प्रस्तावित है। यह प्रश्न भी जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2017 एवं पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। एक बार फिर से देखते हैं, बैतूल जिले का सबसे बड़ा बांध है पारसडोय बांध। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। इससे 17 किलोमीटर लंबी नहर निकालना प्रस्तावित है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 76। मध्य प्रदेश में रेखा नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में रेखा नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश के नदियों के अन्य नाम, बेतवा इसे बेतरवती कहते हैं, चंबल इसे कामधेनु, चरमवती नित्यवाही कहते हैं, नर्मदा इसे शिवपुत्री रेखा कहते हैं, तमसा इसे टॉस तमस कहते हैं, कैन इसे कर्णवती सुक्तिमती कहते हैं। मध्य प्रदेश में रेखा नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में रेखा नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। अन्य नदियों के नाम, बेतवा को बेत्रवती, चंबल को कामधेनु चरमवती नित्यवाही, नर्मदा को शिवपुत्री रेखा, तमसा को टॉस तमस, कैन को कर्णवती सुक्तिमती आदि नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता है? तो सी, चंबल को चरमावती कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 78। मध्य प्रदेश की किस नदी का प्राचीन नाम कर्णवती के रूप में प्राप्त होता है? तो मध्य प्रदेश की प्राचीन नदी कैन का नाम कर्णवती के रूप में जाना जाता है, अभी हमने देखा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की किस नदी को बेतरवती नाम प्रदान किया गया है? तो डी, बेतवा को
बेत्रवती नाम प्रदान किया गया है? देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 80। नदी का नाम एवं अन्य प्राचीन नाम। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का प्राचीन नाम शिवपुत्री। ताप्ती नदी का प्राचीन नाम सूर्यपुत्री। माही नदी का प्राचीन नाम पृथ्वीपुत्री। बैनगंगा नदी का प्राचीन नाम बेवा। तो अभी हमने देखे बेतवा नदी का पुराना नाम शिवपुत्री। नर्मदा नदी का पुराना नाम है शिवपुत्री। ताप्ती नदी का है सूर्यपुत्री और माही नदी का है पृथ्वीपुत्री। बैनगंगा का है बेवा। मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी महू के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी इंदौर जिले के महू तहसील के निकट जानापाव पहाड़ी के बांगचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाते हुए यमुना नदी में समाहित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बाएं तरफ से सिवना, बनास, दाएं तरफ से क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सीप एवं कूनो। तो हमने जाना चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां में बाएं तरफ से सिवना, बनास, दाएं तरफ से क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सीप एवं कूनो। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए बेतवा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती? तो बेतवा नदी है जो चंबल नदी में नहीं मिलती। इसके अलावा पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा इसकी सहायक नदियां हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? डी कुल बेहरा नदी को छिंदवाड़ा जिले की सीमा रेखा कहा जाता है। छिंदवाड़ा जिला कुलबेहरा नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। छिंदवाड़ा जिले में माचागोरा बांध पेंच परियोजना प्रसिद्ध है। छिंदवाड़ा जिले की अन्य नदियों में पेंच, कानन, बोंदरी और सीतालेव प्रसिद्ध हैं। एक बार फिर से देखते हैं किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? तो कुलबेहरा नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। कुलबेहरा नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। छिंदवाड़ा जिले में माचगोरा बांध पेंच परियोजना प्रसिद्ध है। छिंदवाड़ा जिले की अन्य नदियों में पेंच, कानन, बोंदरी और सीतारेव प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है? प्रश्न क्रमांक 85। इसका उत्तर है सी चंबल। मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है? तो वह है चंबल। जानेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल एक अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड नदी है जो अपने मध्य भाग में उत्खात भूमि, बीहड़, रिवाइनलैंड वाली स्थलाकृति का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले मुरैना, श्योपुर और भिंड हैं। एक बार फिर से जानेंगे चंबल नदी। चंबल एक अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड नदी है जो अपने मध्य भाग में उत्खात भूमि, बीहड़, रिवाइनलैंड वाली स्थलाकृति का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले मुरैना, श्योपुर और भिंड हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई है
780 किलोमीटर। वैनगंगा नदी की लंबाई है 569 किलोमीटर। माही नदी की लंबाई है 583 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। एक बार फिर से देखेंगे। ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। वैनगंगा नदी की लंबाई है 571 किलोमीटर, 569 किलोमीटर। माही नदी की लंबाई है 583 किलोमीटर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 87। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य के मध्य से भी बहती है? तो यह है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी उत्तर प्रदेश से भी बहती है। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। यह उत्तर प्रदेश के बाद बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। सोनार, कोपरा, ब्यामा, बियरना, घग्गर, उर्मिल और चंद्रावल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक बार फिर से देखेंगे। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। सोनार, कोपरा, ब्यामा, बियरना, घग्गर, उर्मिल और चंद्रावल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? केन नदी का उद्गम कैमूर श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? मध्य प्रदेश की सोनार नदी केन की सहायक नदी है। कोपरा, ब्यामा और बियरना किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह केन की सहायक नदियां हैं, अभी हमने देखा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 91। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रवाहित नदी एवं राष्ट्रीय उद्यान। चरणगंगा नदी प्रभावित होती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया से। मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से। देनवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। जोवट नदी डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार से। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। प्रभावित नदी एवं राष्ट्रीय उद्यान, तो चरणगंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया से में प्रभावित होती है। मनिहार नदी माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। देनवा नदी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद। जोवट नदी डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार। तो हमने सेकंड पार्ट में 40 और प्रश्न, लगभग 50 प्रश्न हमने देखे। यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद हम देखेंगे नदी एवं उसकी परियोजना का पार्ट 3। उसमें भी लगभग हम 50 प्रश्न कवर करेंगे, जिससे है पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में कई बार आए हुए हैं। वही प्रश्न आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा में काफ़ी सहायक होंगे। कृपया सभी वीडियो को देखें और समझें। ऑल एमपी चैनल में एमपी की सभी जानकारियां आपको नए नए वीडियो के जरिए मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं पार्ट 3 में अगले प्रश्नों के साथ।